हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC द्वारा जारी एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में बात करूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वगति, मेट, कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षक के रिक्त पद शामिल हैं। तो दोस्तों, ये विज्ञापन है, इसकी तिथि है 4 अक्टूबर 2024। 4 अक्टूबर 2024 को ये विज्ञापन निकला है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 10 अक्टूबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2024। दोस्तों, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है इसमें 5 नवंबर से 8 नवंबर तक। और दोस्तों, इसका जो परीक्षा की अंतिम तिथि है वो है 19 जनवरी 2025। तो 19 जनवरी 2025 को दोस्तों कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, भर्ती के बारे में बात करते हैं कि किस विभाग में कितनी भर्तियाँ निकली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो कुल पद हैं इसमें 3, जिसमें कि एक है इसमें अनुसूचित जाति का, जो कि उत्तराखंड महिला के लिए है, और 2 पोस्ट हैं इसमें अनारक्षित के लिए, जिसमें से 1 महिला के लिए है। तो टोटल 3 पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। दोस्तों, वेतनमान है इसका 29,200 से 92,300। तो लेवल 5 की जॉब है और आयु सीमा है 18 से 42 साल। तो दोस्तों, जिसको 1 जुलाई 2024 को 18 साल पूरे हो गए हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें उत्तराखंड विद्यालयी एवं शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो 12th पास वालों के लिए है ये भर्ती। उसके बाद दोस्तों, रिटर्न, इसमें 2 पेपर होंगे, एक रिटर्न और दूसरा इसमें कंप्यूटर का पेपर होगा। तो कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति एवं MS ऑफिस का ज्ञान दोस्तों इसमें होना आवश्यक है। तो रिटर्न निकलने के बाद आपका इसमें हिंदी टाइपिंग होगी, जिसमें 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा मांगा गया है। तो दोस्तों, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा लगभग 16-17 वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं, तो ये आराम से हो जाती है। अगला है कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता। तो इसमें भी दोस्तों टोटल 3 पद हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति के लिए है, एक EWS के लिए है और एक अनारक्षित के लिए है। तो टोटल 3 पद हैं कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के। लेवल 4 की ये जॉब है, जिसका जो वेतनमान है वो 25,500 से 81,100 तक है। आयु सीमा इसमें भी 18 से 42 साल तक है। और इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो 12th पास, दोस्तों ये भी 12th पास वालों के लिए है, 12th पास और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना इसमें आवश्यक है। तो हिंदी टाइपिंग इसमें भी होगी दोस्तों, रिटर्न निकलने के बाद हिंदी टाइपिंग होगी, वही 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा इसमें मांगा गया है। फिर है कनिष्ठ सहायक। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक के बहुत अच्छे पद इसमें निकले हैं। तो कुल पद हैं दोस्तों 162। तो कनिष्ठ सहायक के दोस्तों सिंचाई विभाग में हैं टोटल 130 पद, जिसमें से 39 जो है वो महिलाओं के लिए है। और उसके बाद दोस्तों सिंचाई विभाग में ही हैं 162 पद है, जिसमें से 48 महिलाओं के लिए हैं। तो वेतनमान है इसका लेवल 3 वाली जॉब है, वेतनमान है 21,700 से 69,100। और दोस्तों, इसमें आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। तो 21 से 42 साल इसमें आयु सीमा रखी गई है कनिष्ठ सहायक में। और शैक्षिक अर्हता है इसकी 12th पास है, 12th पास है। और उसके अलावा देवनागरी लिपि में यानी हिंदी टाइपिंग में इसमें दोस्तों न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। तो दोस्तों, पिछले बार तक इसमें 4000 वर्ड की डिप्रेशन था, यानी करीब 15-16 वर्ड पर मिनट था, और इस बार इसमें दोस्तों 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक किया गया है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के टोटल 42 पद निकले हैं शिक्षा विभाग में, टोटल 42 पद निकले हैं, जिसमें से 10 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। 12th पास मांगा गया है
और दोस्तों शिक्षा विभाग में जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं उसके लिए जो टाइपिंग है हिंदी टाइपिंग, उसमें 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है। तो 12th पास होना चाहिए और इसके अलावा हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। और दोस्तों ये है 18 से 42 साल तक, 18 से 42 साल तक। तो जो सिंचाई विभाग है उसमें 21 से 42 मांगा था और इसमें जो है शिक्षा विभाग में 18 से 42 साल मांगा गया है। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जो भी ये प्राधिकरण है, इसमें दोस्तों टोटल 10 पद निकले हैं कनिष्ठ सहायक के। टोटल 10 पद निकले हैं, जिनमें से एक जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आयु सीमा दोस्तों इसमें 18 से 42 है। तो आयु सीमा 18 से 42 है, यानी 12th पास के जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसे भर सकते हैं। और कंप्यूटर में दोस्तों इसमें हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन ही मांगा है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में दोस्तों इसमें कुल 6 पद निकले हैं, जिसमें से एक पद महिलाओं के लिए है, लेवल 3 की है, 18 से 42 है। 18 से 42 इसमें आयु सीमा है और 12th पास है और 4000 डिप्रेशन। दोस्तों इसमें वही 15-16 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। उसके अलावा दोस्तों कनिष्ठ सहायक के शहरी विकास विभाग में 5 पद हैं। 5 पद है शहरी विकास विभाग में, लेवल 3 की है दोस्तों। इसमें भी 18 से 42 साल तक आयु सीमा है और 12th पास इसमें मांगा गया है और 4000 की डिप्रेशन पर घंटा इसमें हिंदी टाइपिंग मांगा गया है। और उसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में है दोस्तों 3 पद, 18 से 42 साल है। इसमें भी 12th पास है और 4000 की डिप्रेशन मांगा है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून, तो देहरादून में है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, वहाँ भी निकले हैं। कुल 2 पद हैं, कुल 2 पद हैं। 18 से 42 वर्ष तक आयु सीमा है इसकी। और 12th पास दोस्तों ज़्यादातर जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है उसमें 12th पास ही मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है और 4000 की डिप्रेशन पर घंटा मांगा गया है। तो दोस्तों टाइपिंग आराम से हो जाती है, आपको पहले रिटर्न निकालना है, अपने रिटर्न पर ध्यान देना है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 232 पद हैं दोस्तों, ये शिक्षा विभाग में ही है। तो कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों मिला के इसमें 232 पद है, जिसमें से जो 63 पद हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा मौका है। 18 से 42 साल इसमें आयु सीमा है, लेवल 3 की है और 12th पास है। 12th पास ही है इसकी भी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। और 4000 डिप्रेशन मांगा गया है इसमें भी हिंदी टाइपिंग के लिए। उसके बाद है दोस्तों स्वगति, ये भी लेवल 3 की है, जिसमें दोस्तों 5 पोस्ट निकली हैं और एक पोस्ट जो है वो महिला के लिए है। 18 से 42 वर्ष इसकी आयु सीमा है और इंटर पास मांगा गया है इसमें। उसके अलावा कंप्यूटर का इसमें ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों कनिष्ठ सहायक के कुल 3 पद निकले हैं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में, तो हाई कोर्ट में भी निकले हैं कनिष्ठ सहायक के 3 पद हैं दोस्तों। ये कनिष्ठ सहायक ये जो है ये लेवल 3 की जॉब है, जिसमें 21 से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा मांगी गई है दोस्तों। जो उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक है ये लेवल 2 की है, जिसमें 19,900 से 63,200 जो है वेतनमान है और 12th पास है और इसमें 4000 की डिप्रेशन मांगा गया है। तो उसके बाद है दोस्तों कुल 268 पद दोस्तों मेट के निकले हैं, तो लेवल 2 की है ये भी। 19,900 से 63,200 इसमें वेतनमान है और 18 से 42 साल तक इसकी आयु सीमा है। तो दोस्तों ये भी अच्छा मौका है। इसमें दोस्तों टोटल 268 पद निकले हैं, जिसमें से 80 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और सिंचाई विभाग में ये निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये है टोटल पद। और दोस्तों कार्य पर्यवेक्षक के टोटल 6 पद हैं, सिंचाई विभाग में है, जिसमें से एक पद महिला के लिए है। लेवल 2 की ये जॉब है और 19,900 से 63,200 इसमें वेतनमान है और आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में दोस्तों इसमें 12th पास मांगा है। उसके अलावा आवास निरीक्षक का एक पद है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में, लेवल 2 का है, 18 से 42 साल। तो दोस्तों ये है सारे पद उत्तराखंड में जो भी निकले हैं, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आवास निरीक्षक और कंप्यूटर सह स्वागतकर्ता, कार्य पर्यवेक्षक, तो बहुत सारे पद निकले हैं। टोटल 751 पद निकले हैं। तो लिखित परीक्षा दोस्तों 100 अंकों का इसमें पेपर होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें दोस्तों 20 नंबर की हिंदी आती है,
20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है और 30 नंबर की जीएस और 10 नंबर की दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका है सभी के लिए। जो अभी 12th पास वाले हैं, जिनकी एज 18+ हो गई है, वो भी इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों आयु सीमा की गणना जो है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से करनी है। तो 1 जुलाई 2024 को आपको 18 साल पूरे होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ज़्यादातर पोस्टों में दोस्तों 12th पास ही मांगा गया है, तो सभी के लिए इसमें अच्छा मौका है। और ज़्यादातर में आयु सीमा जो है 18 से 42 रखी गई है। और अब इसकी परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों जो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये है, SC ST और EWS के लिए 150 रुपये है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है, और अनाथ के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। तो यह है इसका परीक्षा की जो शुल्क है। उसके अलावा दोस्तों अब इसमें हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो टोटल 20 नंबर की हिंदी, तो आपको जैसे मैंने बताया इसमें टोटल 20 नंबर की हिंदी आती है। दोस्तों हिंदी का बहुत ही अच्छा रोल रहता है कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी में हम अगर अच्छा स्कोर करेंगे हिंदी और उत्तराखंड में तो 50-55 नंबर हमारे कहीं नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में बात करें तो इसमें भाषा एवं हिंदी भाषा है, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ। दोस्तों ग्रुप सी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है ये। लिपि आएगी, वर्णमाला, हिंदी वर्तनी आएगी, शब्द संरचना दोस्तों जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक सब आएंगे। शब्द भंडार दोस्तों तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, एकार्थी, विलोम, देशज, आगत सब इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है संधि, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि आएंगे। वाक्य परिचय आएगा, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति। दोस्तों मुहावरे, लोकोक्ति यूके SSS अब कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ देखने को मिलती हैं हमें। पत्र लेखन आएगा, जनसंचार में एवं हिंदी कंप्यूटिंग आएगा, और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट। तो यह है इसमें हिंदी का सिलेबस। उसके बाद हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है इसमें दोस्तों जो 12th तक की जो NCERT है उसी के बेस पर आता है, जिसमें से कुछ पद्य के लेखक हैं और कुछ गद्य के लेखक, और उनकी रचनाएं हमको पढ़नी होती हैं। तो पद्य में है इसमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। और गद्य में जैसे राहुल शंकरत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो दोस्तों सभी जो भी ये लेखक हैं ये जो 12th तक की NCERT है उसी के बेस पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों इसमें 10 नंबर का नहीं, टोटल 40 नंबर की इसमें GS आएगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग और मैथ्स के भी होंगे। करीब 7-8 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और 4-5 क्वेश्चन जो है हमें कंप्यूटर के भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भारतीय इतिहास है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास देखने को मिलेगा। और फिर भूगोल है, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल है। दोस्तों विश्व के भूगोल से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भारत के भूगोल से ही आते हैं। उसके बाद है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह है इसके सभी टॉपिक, राजनीति विज्ञान। फिर है अर्थशास्त्र, दोस्तों 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा रोल रहता है, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आते हैं, जिसमें उत्तराखंड के हो गए और भारत के हो गए, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएँ हैं उनके जो करंट अफेयर हैं वो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो दोस्तों उत्तराखंड के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 नंबर की हिंदी हो गई, और 40 की GS, जिसमें कंप्यूटर भी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और रीजनिंग हो गया, ये क्वेश्चन आते हैं। और 40 के आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और हिंदी का दोस्तों टोटल 60 नंबर का आता है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल रहता है इसका एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से अगर कोई 50-55 नंबर, टोटल 60 में से 50-55 नंबर स्कोर करता है तो फिर, और GS में करीब 20 भी करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ हैं इसमें। तो उत्तराखंड की जितनी भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है उत्तराखंड का जो भी इकोनॉमिक्स है, और जो भी कल्चरल उसका जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
और उत्तराखंड की जो करंट अफेयर है वो भी इसमें आती है। तो दोस्तों ये है इसका पूरा सिलेबस। तो ग्रुप सी का जो पहले से जो चला आ रहा सिलेबस है वही इसमें सिलेबस है, ज़्यादा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है आपको उसी का रिवीजन करना है और करंट अफेयर पर ध्यान देना है। और सभी पोर्शन जितने भी इसमें आने वाले हैं सब पर अगर आप अपना 100% देंगे, अगर 100% आप तैयारी करके जाएंगे तभी आपके वहाँ 70 to 80% मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों ये है आज की पूरी वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड में निकली जो नई भर्ती है उस पर बात करी। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। टोटल इसमें दोस्तों अच्छे खासे पद आए हैं, इसमें टोटल 751 पद हैं, तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।